अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबरार हैदर है और मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने लगा हूँ कि MRCPCH की तैयारी कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 की तैयारी के बारे में बात करेंगे और उससे आने वाली वीडियो में फिर हम जो है ना पार्ट 2 और क्लिनिकल एग्ज़ाम की भी वीडियोस बनाएंगे और वो आपको मैं इस पेज पे शेयर कर दूँगा। पार्ट 1 के जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं, पहले को फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं और दूसरे को थ्योरी एंड साइंस कहते हैं। इनको माजी में पार्ट ए और पार्ट बी भी कहते थे, लेकिन अब इनके उन्होंने नाम रख दिए हैं। ए और बी के बजाय फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिस और थ्योरी एंड साइंस कहते हैं। इन शॉर्ट FOP और TAS भी कहते हैं, FOP एंड टास भी कहते हैं। तो इनकी तैयारी के लिए जो है ना लोग अक्सर जो है ना मुझसे सवाल करते हैं। तो कुछ जो है वो किताबें और कुछ ऑनलाइन जो है ना वो क्वेश्चन मटेरियल है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन मटेरियल है, लेकिन कुछ लोगों को किताब पढ़ना जो है ना वो पसंद होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली हम जो है ना किताब के ही आदी हैं। लेकिन ज़्यादा तैयारी जो है इसमें वो क्वेश्चंस के साथ है, जो ऑनलाइन क्वेश्चन पूल है। तो उसका ऑनलाइन क्वेश्चन पूल जहाँ से मैंने तैयारी की थी वो है ऑन एग्जामिनेशन, ये BMJ ऑन एग्जामिनेशन है। तो वो क्वेश्चन पूल जो है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिलती है कुछ पैसों के साथ। जब मैंने लिया था तो वो मेरा ख़्याल है 100 पाउंड के आगे पीछे थी, जो इस वक्त ख्याल है पाकिस्तानी 25,000 रुपये के होगी तकरीबन। तो वो आप एक ही दफ़ा 6-8 महीने के लिए ले लें और उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। उसमें मैं आगे जाके बताता हूँ कि वो उस क्वेश्चन पूल को कैसे तैयार करना है। दूसरा फिर जो एक किताब है, किताब का नाम है इलस्ट्रेटेड पीडियाट्रिक्स। ये उसकी तस्वीर देख लें और उसका नया एडिशन ले लें। वो उसमें से भी काफ़ी सारा मटेरियल जो है ना वो इस किताब को आपने A to Z सारा पढ़ना है। तीसरी चीज़ जो है वो है टास्क की तैयारी के लिए एक अलहदा से किताब होती है, उसका नाम ही थ्योरी एंड साइंस है। वो RCPCH की अपनी किताब है, वो आप ले लें। और फिर एक किताब है एसेंशियल रिवीजन मार्क BT की, एसेंशियल रिवीजन ऑफ फॉर MRCPCH। ये किताब पार्ट 1, पार्ट 2 और इवन क्लिनिकल के लिए, वे तीनों एग्ज़ाम्स के लिए होती है, लेकिन ये मेनली जो है ना थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए है। पार्ट 1 की तैयारी मैंने यहाँ से नहीं की थी और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ आखिरी चैप्टर है इसमें स्टैटिस्टिक्स का, वो रिकमेंड करता हूँ कि वो आप इस किताब से पढ़ लें। स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब आते हैं कि आपने तैयारी इन सारे सोर्सेज के साथ कैसे करनी है। अगर आप किताब पढ़नी है, अगर आपने, तो किताब इलस्ट्रेटेड पीडियाट्रिक्स जो है वो आप कवर टू कवर जो है वो सारी पढ़ें। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पूल की तरफ। जो ऑन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूल सब्सक्रिप्शन आपने ली होती है, तो वो क्या करता है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो आपको आपकी परसेंटेज बताता है कि आपके कितने % क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और कितने ठीक नहीं हुए। और उसके बाद क्वेश्चंस के बाद वो आपको एक्सप्लेनेशन बताता है, और उस थीम के अराउंड जितने क्वेश्चंस भी होंगे या मुख्तलिफ़ तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रोंकियोलाइटिस का क्वेश्चन आता है, उसने कुछ पूछा है कि मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा है, वो आप बता देते हैं RSV या फिर ये सिम्टम्स है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन उसकी जब उसने आंसर देते हुए एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो एक्सप्लेनेशन जो है ना उसको अच्छी तरह से पढ़ें और उन एक्सप्लेनेशंस से ही तैयारी करें। उस थीम, ब्रोंकियोलाइटिस के थीम के अराउंड सारी चीज़ें जो है ना उस क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएंगी। और आप पहली दफ़ा जब आप कर रहे हैं तो अपने हर क्वेश्चन को टैग करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करेंगे, पहले दफ़ा आपने क्वेश्चन पूल किया है तो आप देखें कि जो क्वेश्चन आप इतने अच्छे आपको पहले से, क्योंकि आप ज़ाहिर है पीडियाट्रिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पीडियाट्रिक्स का कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, आपने रैंडमली चीज़ें पढ़ी होती हैं, MBBS में चीज़ें पीडियाट्रिक्स की पढ़ी होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि जी मेरा एग्ज़ाम है 6 महीने बाद, तो अगले 6 महीने ये चीज़ तो मुझे भूल ही नहीं सकती, ये पक्की मेरे जहन में बचपन से बैठी हुई है। तो उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। कुछ होंगे क्वेश्चंस, उनको आप जो है ना करें, उसमें टैग करने की ऑप्शन होती है पूल के अंदर। तो आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जो आप समझते हैं कि वो अगले 6 महीने तक भूल जाएगा आपको, और आपको एक दफ़ा रिवीजन चाहिए इस क्वेश्चन की या इसके अंदर जो थीम दिया हुआ है उसकी, या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा, तो आप अपने जो है ना कस्टमाइज्ड टैग्स बना लें। उन टैग्स के आप कुछ भी नाम रख लें, येलो, ग्रीन, रेड या कुछ और भी, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, जो भी आपको सूट करता है। तो आप वो टैग जो है ना उस क्वेश्चन पे लगा दें। जब वो टैग आप क्वेश्चन पे लगा लेंगे तो फिर आप सेकंड रिवीजन में क्या करेंगे कि आप सिर्फ अपने टैग्स वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप टोटल क्वेश्चन तकरीबन 2000-2500 के करीब होते हैं,
जब आप पहली रिवीजन करते हैं तो हम मिसाल ले लेते हैं कि आपने जो टैग किए हुए क्वेश्चंस हैं वो 2000 हैं, 500 क्वेश्चंस आपने निकाल दिया कि आपको पहले से आते हैं। तो जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको 2000 क्वेश्चंस करने हैं, सारे 2500 दोबारा नहीं करने, क्योंकि जो दूसरे 500 थे वो आपको पहले ही आते थे, इसलिए आपका दूसरी रिवीजन में वक्त बच रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे कि इस दफ़ा जब आप पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि अब मैं एग्ज़ाम तक फिर नहीं भूल सकता, इनको मुझे याद रहेंगी। तो जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि आप नहीं भूलेंगे, उनको आप उनसे फिर टैग हटा दें, और टैग जो दूसरे हैं उनके आप चेंज करना चाहें कर लें। फिर आप 2 दफ़ा कर लिया, फिर आप तीसरी रिवीजन करें, ठीक है। और साथ साथ जैसे जैसे आप ज़ाहिर है रिवीजन्स करते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो करने के जो है ना वो परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे एक वक्त ऐसा आएगा बार बार रिवीजन्स करके कि आपके जो जितनी दफ़ा रैंडम भी आप उठाएंगे क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस के आपके परसेंटेज 80-90% शुरू में आप करेंगे तो 40-50% आएगी मिनिमम। जब आप 2-3 दफ़ा रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद वो जो परसेंटेज है रिवीजन के बाद, जो वो खुद कैलकुलेट करके बताता है कि आप कितने परसेंट क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। जब वो 90% से ऊपर ठीक होने लगते हैं ना, तो समझे आपका एग्ज़ाम पास हो गया। उसके बाद आप चुप करके जाके एग्ज़ाम में बैठें, पास हो जाएगा। फिर कुछ लोग जो है ना वो पूछते हैं कि जी आप जो है ना इस सोर्सेज में से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कौन सी है, मेरे पास वक्त कम है, मैं क्या पढ़ूँ, बाकी चीज़ें छोड़ दूँ। मैं कहता हूँ अगर आपके पास वक्त कम है तो कम वक्त में आप सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन पूल के ऊपर फोकस करें, किताब को और बाकी चीज़ों को रहने दें। अगर आपके पास इनफ वक्त है तो आप किताब भी पढ़ें, क्वेश्चन भी पूरे करें, सब कुछ करें। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जी फ़लाँ बंदे ने मुझे गाइड किया है, उसने तो कहा है कि पास टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। देखिए, पास टेस्ट और ऑन एग्ज़ामिनेशन ये 2 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। ये ऐसा ही सवाल है जैसे आप कहें कि जी आईफ़ोन और सैमसंग में से कौन सा फ़ोन अच्छा है। तो ये वही बात है कि पास टेस्ट वर्सेस जो है ना पीएमजी ऑन एग्ज़ामिनेशन में से मैंने आपको वो बताया जिससे मैंने खुद तैयारी की थी और मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। आप पास टेस्ट ले लें, लोग बहुत से लेते हैं और वो पास हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जो आरसीपीसीएच की आप अगर वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पे करिकुलम दिया हुआ है, उस करिकुलम को फॉलो करें। ये दोनों जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो उस करिकुलम को फॉलो करके बने हुए हैं, उन्होंने सारे थीम जो है ना कवर किए हुए हैं दोनों ने ही। तो आप जो है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दोनों पूल्स नहीं किए फिर भी वो पास हो गए हैं। होता क्या है, वो लोगों ने करिकुलम की तैयारी की है और उन लोगों को चीज़ें वो आती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। वो उनकी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में ऐसे है या कुछ किताबों में उन्होंने मुख्तलिफ़ सोर्सेज से पढ़ा हुआ है। वो सारी चीज़ें जो है ना मिल मिला के करिकुलम आता होगा तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि फ़लाँ बुक पढ़ लें। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ें, किसी और से गाइडेंस लेके उन किताबों को फ़ॉलो कर लें। लेकिन एट द एंड बात वही है कि जो चीज़ें करिकुलम में लिखी हुई हैं वो अगर आपको आती हैं तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। सही है। उसके अलावा जो है ना ये टास्क के लिए एक इज़ाफ़ी बात थोड़ी-सी बताना ज़रूरी समझूँगा कि टास्क का जो ये जो दोनों क्वेश्चन पूल्स हैं इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ थ्योरी है जो मैं कहता हूँ कि वर्थ जो है ना, अगर आपके पास वक्त हो क्वेश्चन पूल करने के बाद, तो आप ये थ्योरी एंड साइंस की जो किताब है आरसीपीसीएच की, ये भी एक दफ़ा नज़र मार लें और आपकी गारंटीड जो है ना वो सक्सेस होगी। इसके अलावा अगर मज़ीद सवाल हों तो आप पूछिए, अगली वीडियोज़ में उनको कवर करेंगे। और बाकी ये है कि पार्ट 2 और क्लिनिकल की तो हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो है पीडियाट्रिक्स के मुतालिक आपके कोई क्वेश्चंस हों कि पीडियाट्रिक्स यूके में कैसी है, काम करना कैसा है और आप क्या कुछ कर सकते हैं, ट्रेनिंग में कैसे आते हैं, वो सारी बातें और इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो ज़रूर पूछिए।